आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की स्टेटमेंट सामने आई। मुझे तो लगा उन्होंने तमाम इबाहम दूर कर दिए हैं, मगर ज़िशान रफ़ीक साहब मिनिस्टर भी हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सर्टन लेवल पर है। वो ये कहते हैं कि इबाहम था सुप्रीम कोर्ट का, उस इबाहम को दूर करना पार्लियामान का काम है। ऐसा ही है? देखिए, सबसे पहले मैं एक कमेंट कर दूं। वो पहले आप बात कर रहे थे वो दो कल्ब एक जान की, तो देखिए अगर एक जान ने एक कल्ब को धड़काना है तो अब आप सोच ले कौन सा कल्ब बंद होगा, कौन सा कल्ब धड़कता रहेगा। नंबर 2, मुझे थोड़ी सी जब वो नूर की बात कर रहे थे ना, तो चूँकि मुझे पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ को ज़रा थोड़ा सा वो गाने का भी ज़रा शौक है, तो मैंने कहा कि ये ना कि गाना गा ले, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तो वो गाना शाना ना गा ले। लेकिन एनीवे, कमिंग टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ इट, देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है वो बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स है। ये सेग्रीगेशन ऑफ पावर 3 इदारों की पावर्स को वो सेपरेट करती है। एक पार्लियामान की, एक जुडिशरी की और एक एग्जीक्यूटिव की, जो कि गवर्नमेंट जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, इन 3 को करती है। एक ने अपना काम करना होता है, वो उसने बनाना होता है लॉ। एक ने लॉ को इंटरप्रेट करके उसका डिसीजन लेना होता है। तीसरे ने उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ये तीनों मुख्तलिफ हैं, इनमें कौन सुप्रीम है कौन नहीं, हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब बात आ जाती है जो इन लोगों ने बात की इबाहम। देखिए, इबाहम इसमें कोई नहीं था। सिंपल सी बात ये है, मैं एक बात बता देता हूँ। ये लोग जो कह रहे हैं ना, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि जिसमें वो कहता है कि इलेक्शन के बाद 3 दिन मिलते एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन कर ले। एग्रीड, नो डिस्प्यूट। अब जो बात हुई है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो उसने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट करते हुए एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन सेट असाइड हो गया, वो डिसीजन कलअदम हो गया। जब वो कलअदम हो गया तो अब आप उससे पहले के टाइम पे चले जाएंगे जिस वक्त ये डिसीजन हुआ था। उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था। अब उससे पहले के टाइम पे आप जाएं तो चूंकि ये लोग अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, इन कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हो। जिनके पास वो सर्टिफिकेट था अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 66। ठीक है, गुड। जिनके पास नहीं है, क्योंकि आरओज ने उनके वो फॉर्म्स लिए नहीं थे, उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। आर्टिकल 66 के तहत वो सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया था। उनको वो चांस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 कि भाई आप बात बताओ आप किस, अगर आप उसको पढ़ लें आर्टिकल 57 को, भाई साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ए से लेके एच तक ये 15 दिन होते हैं। आपको ज़िशान रफ़ीक साहब रिस्पॉन्ड कर जल्दी से करें। सारा बानो साहब आप झूम रही थी अभी गाने में, मैंने भी सुनना है आपसे। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। देखिए मेरी बात सुने, एक आपको छोटा सा प्रोसेस बताता हूं कि जब एक शख्स इलेक्शन में जाता है, एक हल्के का इलेक्शन होता है, वहाँ पे एक एक जमात से मल्टीपल उम्मीदवार जो है ना वो ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं और वो अप्लाई करते हैं। और जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो वहाँ पे जब लिखा होता है ना फॉर्म के ऊपर कि आपका ताल्लुक़ किस जमात से है, तो लिखते हैं कि हमारा ताल्लुक़ फ़लाँ जमात से है। सिर्फ ये लिखना जो है ना, ये चीज़ उनको उसके साथ अटैच नहीं कर देता। लेकिन हुआ क्या इस इलेक्शन के इस फैसले के अंदर, उन्होंने कहा जी जिन 11 लोगों ने ये लिखा हुआ था वो तो पीटीए के हो गए। कभी इस तरह भी होता है। अच्छा ज़िशान भाई, आप लोगों ने इतना कुछ आप लोगों ने समेट लिया 8 फरवरी के इलेक्शन में, आप अपने खुश रही विदाउट ज्वाइनिंग पार्टी वो कहते हैं ये आप इस जमात के आप हो गए जी। सारा बानो साहब आप कुछ सुनाना चाह रही हैं? नहीं, वो गाना दूसरा गा रहे थे, मैंने कि दूसरा गाना है, वो पहले लिख भी चुके हैं और रिलीज भी हो चुके हैं। अच्छा ठीक है।